हेलो फ्रेंड्स, क्लास सेवन्थ के सभी बच्चे अपनी हिंदी रीडर की बुक निकालिए। प्यारे बच्चों, इसमें हम आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर 10 की कुछ रीडिंग रह गई थी। सभी बच्चे अपनी हिंदी रीडर में 70 पेज खोलिए, पेज नंबर 70। आइए, इसकी रीडिंग रह गई थी, इसकी रीडिंग करते हैं। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्तिन, अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले थे ही। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। छात्रावास बंद था। सोना के नित्य नैमित्तिक कार्यकलाप के भी बंद हो चुके थे। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था। आनंद उल्लास के लिए भी अवकाश कम था। हेमंत बसंत मेरी यात्रा और तज्जनित अनुपस्थिति से परिचित हो चुके थे। होलडाल बिछाकर उसे बिस्तर पर रखते ही वे दौड़कर उस पर लेट जाते और भौंककर तथा क्रंदन की ध्वनियों के सम्मिलित स्वर में मुझे मानो उपलांभ देने लगते। यदि उन्हें बांधकर न रखा जाता तो वे कार में घुसकर बैठ जाते या उसके पीछे पीछे दौड़कर स्टेशन तक पहुंच जाते, परंतु जब मैं चली जाती तब वे उदास भाव से मेरे लौटने की प्रतीक्षा करने लगते। सोना की सहज चेतना में न मेरी जैसी स्थिति का बोध था, न प्रत्यावर्तन का। इसी से उसकी निराशा, जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल जाने आने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधूली कूदकर मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी, क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आगे के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसे खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका में माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुक्के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। अब उस सुनहले रेशम की कोठरी से शरीर को गंगा में प्रभावित कराए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता से पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। अब सब सुनकर मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर भी हिरन पालना पड़ रहा है। ये इस चैप्टर की रीडिंग थी। आइए अब करते हैं इसके एक्सरसाइज। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। लेखिका को सोना कहाँ से मिली? लेखिका को सोना कहाँ से मिली? एक पड़ोसी से, धीरेन्द्रनाथ बसु से, सुष्मिता से, शिकारी से। तो इसका सही आंसर है सुष्मिता बसु से। सभी बच्चे सुष्मिता बसु पर सही का निशान लगाएंगे। और नेक्स्ट है सोना लेखिका के प्रति स्नेह प्रदर्शित करती थी। एक बार फिर से सुनिए। सोना लेखिका के प्रति स्नेह प्रदर्शित करती थी। लेखिका के ऊपर से छलांग लगाकर, लेखिका के पैरों पर मुँह रखकर, लेखिका के साथ रहकर, लेखिका के चारों ओर घूमकर। तो इसका सही आंसर है लेखिका के ऊपर से छलांग लगाकर। सभी बच्चे इस पर टिक लगाएंगे। फर्स्ट पर लेखिका के ऊपर से छलांग लगाकर सोना लेखिका के प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित करती थी। ठीक है ना बच्चों? अब है आपका थर्ड, फ्लोरा किसका नाम था? बछिया का, कुत्ते का, बिल्ली का, कुतिया का? तो इसका सही आंसर है कुतिया का।
नाम फ्लोरा था। सभी बच्चे कृतिया पर निशान लगा लीजिए। नेक्स्ट है आपका, आगे पेज खोलिए। सोना के बारे में पूछने पर माली की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि सोना को एक विषैले जानवर ने काट लिया था। नहीं, ये भी गलत। सोना मर गई थी, सोना भाग गई थी, सोना को शिकारी पकड़कर ले गया था। नहीं, सोना मर गई थी। इसका सही आंसर है सोना मर गई थी। इसलिए सोना के बारे में पूछने पर उस माली की आंखों में आंसू आ गए थे। सभी बच्चे सोना मर गई थी पर निशान लगाइए। अब आगे भाषा ज्ञान देखिए। हम उपयोग नियमों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद संधि कीजिए। ग्रीष्म प्लस अवकाश, तो इसका होगा ग्रीष्म अवकाश, ग्रीष्मावकाश। फिर है मधु प्लस आल्य, तो इसका होगा मधु आल्य, मधाल्य। फिर है सत्य प्लस आग्रह, तो इसका होगा सत्याग्रह, मधुल्य। अब है वार्ता अलाप, वार्तालाप। नेक्स्ट है अतिचार यानी अत्याचार। परधीन, पराधीन। नेक्स्ट है परिआवरण यानी पर्यावरण। नेक्स्ट है न्यायालय, न्यायालय। अब है सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त, सूर्यास्त। नेक्स्ट है सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। फिर है वार्षिक उत्सव, वार्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव। फिर है महा उत्सव, महा प्लस उत्सव है तो महोत्सव। ठीक है। अब है दिए गए मुहावरों के सही अर्थ के सामने सही का चिन्ह लगाइए। काम आना, ये एक मुहावरा है तो इसका अर्थ होगा किसी की मदद करना, कोई अच्छा काम करना, युद्ध में मारा जाना, पूरा प्रयास करना, तो इसका है किसी की मदद करना। ठीक है। अब है नानी याद आना, नानी याद आने का अर्थ है नानी की याद आना, ये भी गलत। दुख में किसी को याद करना, ये भी गलत। होश ठिकाने आना, ये सही है, इसका ये सही है। सभी बच्चे इस पर टिक लगाएंगे, होश ठिकाने आना। फिर है घी के दिए जलाने का अर्थ है रोशनी करना, खुशियाँ मनाना, धन का अपव्यय, किसी की प्रतीक्षा करना, तो इसका सही अर्थ है खुशियाँ मनाना। फिर है हाथ मलना, दुखी होना, किसी काम के लिए तैयार होना, पछताना या खुश होना, तो इसका सही आंसर है पछताना। सभी बच्चे यहाँ पर टिक लगाएंगे पछताने पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों। कल आएंगे हम इनके क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।